हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 का अध्ययन करेंगे। इसमें कुल 25 प्रश्न का जिक्र किया गया है। आप सभी प्रश्नों को हल करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। साथ ही साथ अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत के लिए, बी राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, सी श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए और डी तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात ग्राम पंचायत के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, फराजी कौन थे? ऑप्शन ए है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, बी दादू के अनुयायी, सी आर्य समाज के अनुयायी, डी मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थात हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? ऑप्शन ए जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी भू राजस्व का निर्णय करना, डी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने के अधिकार। अगला प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र घोष, बी हरीश चंद्र मुखर्जी, सी एस एन बनर्जी, डी शिशिर कुमार घोष। सही जवाब होगा ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी ज्योतिबा फुले, सी शिवनाथ शास्त्री, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात ज्योतिबा फुले। इसका सही जवाब क्या होगा? ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न देखते हैं, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ऑप्शन एक है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दो है कानून की समता, तीन है अल्पसंख्यकों के अधिकार, चार है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसमें एक और है आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यकों के अधिकार, है ना। ये दो ऑप्शन जो है आपका सही हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है ना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। ऑप्शन ए है 57वें संशोधन, बी 60वें संशोधन, सी 61वें संशोधन, डी 65वें संशोधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात 61वें संशोधन 1989 के। इस संशोधन के द्वारा जो है मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 332, डी अनुच्छेद 333। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। ऑप्शन ए 5 करोड़, बी 10 करोड़ वर्ष, सी 20 करोड़ वर्ष, डी 25 करोड़ वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा, डी भूमध्य रेखा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी मानसून से, बी वापस होती मानसून से, सी दक्षिण पश्चिम मानसून से, डी संवहनिक वर्षा से।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? ए 1950 और 1960 के दौरान, बी 1930 और 1944 के दौरान, सी 1990 और 2000 के दौरान, डी 1970 और 80 के दौरान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात 1970 और 1980 के दौरान। अगला प्रश्न, बोडो निवासी है। ऑप्शन ए है गारो पहाड़ी के, बी संथाल परगना के, सी अमेजन बेसी के और डी मध्य प्रदेश के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी के। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है? ए योजना आयोग द्वारा, बी आरबीआई द्वारा, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1950, बी 1947, सी 1948, डी 1951। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात 1950 में। अगला प्रश्न, राजकोषीय घाटा है। ऑप्शन ए कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, बी राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, सी पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियाँ माइनस बाजार ऋण, डी बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण और दायित्व। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी के द्वारा, बी राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, सी जनता सरकार के द्वारा, डी राजीव गांधी के द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दाब का इकाई क्या है? ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन, डी न्यूटन प्रति मीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न, लोलक की काला अवधि है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी समय के ऊपर निर्भर करती है, डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। इसका सही समय होगा ऑप्शन बी, अर्थात लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, सी रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी का जो तकनीक है उसका प्रयोग जो है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, डी हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। तो वेल्डिंग के बारे में आप सब लोगों ने देखा है ना। तो वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार का हमारा सही जवाब क्या होगा? इस प्रकार हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? ऑप्शन ए है यकृत में, बी त्वचा में, सी फुफ्फुस में और डी वृक्क में। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यकृत में। और हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए के कारण मनुष्य में आँख में बीमारी होती है ना। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है और बच्चों में जीरोथैलेमिया नामक बीमारी होती है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।